3 बार गिरा, हर बार उठने की ताकत खो दी। घर में पिता की नजरें बदल गईं। दोस्तों की हंसी में ताना छुपा था। सफेद कोट पहनने का सपना धुंधला पड़ता जा रहा था। उस रात स्टेशन पर खड़ा था, सोच रहा था कि अब किधर जाऊं। तभी एक अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कुछ ऐसा कि जिंदगी की दिशा ही बदल गई। यह है अर्जुन की कहानी, हारने के कगार से जीतने के शिखर तक। 22 साल का अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। हाथों में नीट का रिजल्ट कार्ड, तीसरी बार फेल, आंखों में आंसू, दिल में टूटन। 3 साल की मेहनत, माता पिता के सपने सब धूल में मिल गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता अंदर आए। चेहरे पर ना गुस्सा था, ना निराशा, बस एक खाली सा भाव। अर्जुन, कल सुबह मेरे साथ दुकान चलना, अब काम सीखने का वक्त आ गया है। यह सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। पिता ने उम्मीद छोड़ दी थी। मां रसोई में खड़ी थी। अर्जुन बाहर निकलते हुए उनके पास से गुजरा। मां ने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू थे। बेटा, तेरे पापा गुस्सा नहीं है, वो डरे हुए हैं, डरे हुए कि कहीं तू टूट न जाए। उन्होंने भी जवानी में इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पर गरीबी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। वो नहीं चाहते कि तू भी अधूरे सपनों के साथ जिए। अर्जुन ने मां को देखा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले, बस सिर झुकाकर घर से निकल गया। गली में मोहन खड़ा था, पान खा रहा था। अरे डॉक्टर साहब, कैसा रहा एग्जाम? अर्जुन चुप रहा। मोहन ने हंसते हुए कहा, फिर नहीं हुआ ना? देख, मैं तो पहले ही कह रहा था, छोड़ दे यार, 3 साल हो गए, अब चौथी बार भी कोशिश करेगा क्या? अर्जुन ने मोहन की तरफ देखा। हाँ, शायद करूंगा। मोहन की हंसी और तेज हो गई। अरे पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे? 4 बार फेल, मेरे को तो शर्म आती है तेरे लिए। खैर, जब थक जाएगा तो पापा की दुकान पर आ जाना, मैं तुझे काम दिलवा दूंगा। ये कहकर मोहन चला गया। रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन घर से निकल गया। कहीं का नहीं रहा था वो, बस चलता रहा। पैर खुद ब खुद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा तो सन्नाटा था। एक बेंच पर बैठ गया। सामने एक ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, सबकी कोई मंजिल थी। अर्जुन सोचने लगा कि मेरी मंजिल कहाँ है, या मैं सिर्फ भटक रहा हूं। तभी बगल में कोई आकर बैठा। अर्जुन ने देखा, एक बुजुर्ग सफेद धोती कुर्ता में, हाथ में एक पुराना बैग। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, ट्रेन का इंतजार है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, तो फिर इतनी रात को यहां? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कहीं जाना नहीं है अंकल, बस कहीं और होना था। बुजुर्ग समझ गए। उन्होंने गहरी सांस ली। 20 साल पहले मैं भी इसी बेंच पर बैठा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कहीं जाना नहीं था, बस भागना था खुद से। उस वक्त मैं 25 साल का था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। 4 बार फेल हो चुका था। गांव में लोग ताने मारते, साहब बनने चला था, अब बेरोजगार घूम रहा है। अर्जुन ने चौंक कर देखा, आप भी? हाँ, मैं भी। और उस रात मैंने सोचा था ये सब खत्म कर दूं, ट्रेन आएगी और मैं। बुजुर्ग रुक गए। लेकिन तभी यहाँ एक छोटा बच्चा आया, गरीब सा, फटे कपड़े। वो बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा, मेरे पास बस 5 रुपए थे, गिर गए यहीं कहीं। मुझे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसे ढूंढने में मदद की। बाद में वो सिक्का मिल गया। बच्चे की खुशी देखने लायक थी, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। उस बच्चे ने मुझे देखा और बोला, भैया आप रो क्यों रहे हैं? मेरी माँ कहती है कि जब तक हिम्मत है तब तक कोई हार नहीं होती। आप हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन एक 8 साल के बच्चे ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे दी। मैंने वापस जाने का फैसला किया। 5वीं बार कोशिश की और उस बार मैं आईएएस बन गया। बुजुर्ग ने अर्जुन की तरफ देखा, बेटा हार तब होती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। रिजल्ट में फेल होना हार नहीं है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अंकल, 3 साल हो गए, लोग क्या कहेंगे? पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखा। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम हार मान लोगे, और अगर जीत गए तो वही लोग तुम्हें हीरो बनाएंगे। रही बात पिता की, तो वो तुमसे डरे हुए हैं, डरे हुए कि कहीं तुम टूट न जाओ। उन्हें दिखाओ कि तुम अभी नहीं टूटे हो। बुजुर्ग उठ खड़े हुए। मेरी ट्रेन आ गई, याद रखना, एक बार और कोशिश, बस एक बार और। अर्जुन घर लौटा तो सुबह के 4 बज रहे थे। धीरे से दरवाजा खोला। माँ रसोई में थी, चाय बना रही थी। उन्होंने अर्जुन को देखा। कहाँ था इतनी रात? अर्जुन ने माँ को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं डर गया था, लगा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं एक बार और कोशिश करूंगा, बस एक बार। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा, मुझे तुझ पर हमेशा से यकीन था।
तू कर लेगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर पिता और अर्जुन सामने बैठे थे। भारी सन्नाटा था। अर्जुन ने हिम्मत की, पापा मुझे 1 साल और चाहिए, सिर्फ 1 साल। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं आपके साथ दुकान पर काम करूंगा, वादा है। पिता ने चाय का कप रखा, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अर्जुन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। डरा हुआ कि मेरे सपने तुझ पर इतना बोझ न बन जाए कि तू टूट जाए। अगर तू खुश है कोशिश करने में तो कर, लेकिन खुद पर इतना दबाव मत डाल। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने पिता के अंदर का डर समझा। पापा मैं आपके लिए नहीं, अब खुद के लिए करूंगा। मुझे खुद को साबित करना है कि मैं हार नहीं मान सकता। पिता ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, कोशिश कर। अगले दिन से अर्जुन बदल गया था। इस बार उसने अपनी गलतियों को समझने में वक्त लगाया। पुराने पेपर्स उठाए और देखा कहां कमजोर है। 2 महीने बीत गए। एक शाम वो पार्क में बैठा था, थोड़ा ब्रेक लेने। तभी मोहन आ गया। अरे अभी भी पढ़ाई कर रहा है यार, छोड़ दे, तू इसके लायक नहीं है। इस बार अर्जुन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मोहन तूने पहले साल में ही हार मान ली थी। तुझे लगता है सब तेरे जैसे हैं? नहीं, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जीत नहीं जाता। और हाँ, अगली बार जब मिलेगा ना तो मुझे डॉक्टर अर्जुन बुलाना। ये कहकर अर्जुन चला गया। मोहन खड़ा रह गया, हैरान। महीने गुजरते गए। बीच में एक रात अर्जुन फिर टूट गया। किताब बंद करके बिस्तर पर लेट गया। क्या हो पाएगा? तभी माँ आई। बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। माँ मुझसे नहीं होगा शायद। माँ ने प्यार से कहा, बेटा जब तू छोटा था ना तो साइकिल चलाना सीख रहा था। कितनी बार गिरा था याद है? 10 बार 15 बार, लेकिन तूने छोड़ा नहीं। आज भी वही है, गिरना मत छोड़, उठना मत छोड़, बस। अर्जुन ने माँ को गले लगा लिया। एग्जाम का दिन आया। इस बार अर्जुन में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। हॉल में बैठा, पेपर मिला। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, हर सवाल का जवाब आ रहा था। एग्जाम खत्म हुआ, बाहर आया तो एक लंबी सांस ली। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब बाकी भगवान पर छोड़ता हूं। रिजल्ट का इंतजार सबसे कठिन था। हर दिन एक नया डर, एक नई उम्मीद। एक सुबह फोन बजा, एक दोस्त का मैसेज था, यार रिजल्ट आ गया। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। घर में सब इकट्ठे हो गए। माँ, पापा, छोटी बहन, सबकी नजरें अर्जुन पर थीं, जो लैपटॉप पर अपना रोल नंबर डाल रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, पापा अगर इस बार भी नहीं हुआ तो पिता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो हम फिर से कोशिश करेंगे, अब चुप रहो और देखो। अर्जुन ने एंटर दबाया। स्क्रीन लोड होने में जो चंद सेकंड लगे वे सदियों जैसे भारी थे। फिर अचानक पेज खुला और उस पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड नीट 2025। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक माँ रोने लगी। बहन चिल्लाई, भैया आप पास हो गए। पिता चुपचाप बैठे थे, आंखों में आंसू थे। अर्जुन उनके पास गया। पापा, पिता ने उसे गले लगा लिया। बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, तूने हार नहीं मानी। अगले दिन अर्जुन मोहन के घर गया। मोहन दुकान पर था। मोहन ने मुड़कर देखा। अरे अर्जुन कैसा है यार? अर्जुन मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, और हाँ अब मुझे डॉक्टर अर्जुन बुलाया कर, मैं पास हो गया। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर धीरे से मुस्कुराया, यार मैं माफी चाहता हूं, मैंने तुझे डीमोटिवेट किया। सच में प्राउड हूं तुझ पर। कुछ महीने बाद अर्जुन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुका था। एक दिन वो फिर उसी रेलवे स्टेशन पर गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बेंच पर बैठकर उस बुजुर्ग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। शायद वो किसी और टूटे हुए इंसान को राह दिखा रहे होंगे। अर्जुन ने मन में सोचा, एक दिन मैं भी बनूंगा वैसा ही, किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण। आज अर्जुन डॉक्टर है। जब भी कोई मरीज या उसका परिजन हताश होता है तो अर्जुन बैठकर उनसे बात करता है, उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, देखिए हार मानना सबसे आसान है, लड़ना मुश्किल है, लेकिन जो लड़ते हैं सिर्फ वही जीतते हैं। मैं 3 बार हारा था, लेकिन चौथी बार मैंने अपनी किस्मत बदल दी। आप भी बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हार जीत आती जाती रहती है, लेकिन असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर असफलता एक सीख है, हर गिरावट एक मौका है फिर से उठने का। याद रखो, सफलता उसी की होती है जो आखिरी समय तक लड़ता है। हारने से पहले एक बार, बस एक बार और कोशिश करो, क्योंकि कौन जाने वो आखिरी कोशिश ही तुम्हारी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।